बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे ठीक 24 घंटे के बाद मैदान सजने वाला है। और इस वक्त एक तरफ तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तैयारियां जारी हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में आके पुरअमन एहतजाज करना है, और दूसरी जानिब पुलिस की तैयारियां भी हैं। शायद आपको पीछे नजर भी आ रही हो कि कंटेनर्स जिनकी दीवार यहाँ पे खड़ी करने का अमल शुरू कर दिया गया, और उसके साथ साथ जो कैमरे हैं उनकी भी मेंटेनेंस की जा रही है, मुरम्मत की जा रही है, और उसके साथ साथ नए कैमरास भी नस्ब किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर जिस तरह 4 अक्टूबर को लोग यहाँ पे पहुंचे और उसके बाद गिरफ्तारियां यहाँ से हुई, तो लोगों की शिनाख्त के लिए अब दोबारा से कैमराज की जो मेंटेनेंस है वो भी यहाँ पे जारी है। और जो क्रेन्स हैं और लिफ्टर हैं वो उनकी मदद से जो कंटेनर्स हैं वो वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, और पुलिस की कुछ गाड़ियां भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो जनाब अब बात करते हैं कि अभी तक एहतजाज से हुकूमत, अगर ये कहा जाए कि डर नहीं रही, डर चुकी है। और जो जो कुछ हुकूमत ने इकदाम किए हैं उसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से रास्ते बंद हैं, और हुकूमत पुरअमन जो एहतजाज करने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको रोकने का क्या प्लान बनाए हुए है। मुज़ाकरात की बात करें तो एक जानिब तो मोहसिन नकवी साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसको मानने की बात की कि जनाब किसी को एहतजाज नहीं करने देंगे। लेकिन जो दूसरी बात थी कि मुज़ाकरात पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ करने हैं या नहीं करने, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि कमेटी बनाई जाए, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, तो मोहसिन नकवी साहब ने तो आज फिर दोबारा से ये कहा कि मुज़ाकरात ना किए जा रहे हैं और ना करने चाहिए। तो आधा फैसला वो मान रहे हैं कि एहतजाज नहीं करने देंगे, और आधा फैसला मुज़ाकरात वाला जो है वो मोहसिन नकवी साहब की जानिब से नहीं माना जा रहा। अब डी चौक की इस वक्त तो यही सूरत हाल है, लेकिन 24 घंटे के बाद यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी वो एक दिलचस्प जो है वो सूरत हाल होगी, और देखने के काबिल होगी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है क्या वो इस्लामाबाद के इस डी चौक के अंदर जहाँ की फाइनल कॉल इमरान खान साहब ने दी है वहाँ पे अपने लोग लेके आने में कामयाब होती है, या उनको रोक जिस तरह तैयारियां की जा रही हैं रोकने की, हुकूमत उनको रोक पाती है। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के से कबल जो हुकूमत सरगर्म है, तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें और मोटरवेज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। और मोटरवेज बंद करने में जो बहाना दिया गया, या जिसको कहा जाए कि जो उसका उज़र बताया कि इस वजह से जनाब मोटरवे बंद है, वो बड़ा बचगाना सा है कि जनाब मुरम्मत मोटरवेज की जो है वो अभी करने जा रहे हैं, और उसकी वजह से मोटरवेज जो हैं वो पाकिस्तान की बंद कर दी गई हैं। और मुल्तान से लेके इस्लामाबाद जितने भी मोटरवेज के दाखिली और खारजी रास्ते उनको बंद कर दिया गया कि जनाब यहाँ पे मरम्मत करनी है। लेकिन सबको नज़र आ रहा है कि ये क्यों बंद की जा रही है। उसके अलावा जो बड़ी दिलचस्प एक और बेवकूफ़ाना, अगर आप उसको हरकत कहें, तो वो भी हुकूमत की जानिब से की गई है कि एक जानिब आपने इस्लामाबाद के तमाम हॉस्टल्स जो हैं वो खाली करवा लिए हैं, फिर आपने रेस्टोरेंट्स और होटल्स तक खाली करवा दिए, और 27 नवंबर तक किसी को बुकिंग करने की इजाज़त नहीं है कि लोग वहाँ पे रहेंगे। इनको डर ये है, शक ये है कि कहीं तरीके इंसाफ के लोग जो हैं वो आके इन होटल्स के अंदर स्टे ना करें, और यहाँ से जो तहरीक है, जो आज़ादी की तहरीक, जो पुरअमन एहतजाज करने वाले इस्लामाबाद के अंदर आ रहे हैं वो यहाँ पे स्टे ना करें। तो हुकूमत ने उनको भी बंद कर दिया, मोबाइल सर्विस को भी बंद करने जा रहे हैं, बस अड्डे जितने हैं वो बंद कर दिए गए हैं, मार्गला रोड्स को दोनों साइडों से बंद कर दिया गया, मेट्रो बस सर्विस जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया। अब आप लोग शायद परेशान हो रहे होंगे कि हुकूमत ये कर क्या रही है। जिस तरह के जो माहौल 24 नवंबर को बनाना था हुकूमत ने वो 24 घंटे पहले बना दिया है, और एहतजाज जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का उसको कामयाब बना दिया हुकूमत ने अपने इन इक़दामात से। अब अगर देखें तो जनाब ये जो काम हुकूमत ने किए हैं ये सारे काम वो आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। कैसे कि एक तो ये कि सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ा सा अकल के साथ फैसले करने चाहिए। आपने एक ही दिन में हॉस्टल्स भी बंद कर दिए, और उसी दिन के अंदर आपने स्टूडेंट्स को निकाल के सड़कों पे खड़ा कर दिया कि आप जनाब अपने अपने घरों में जाएं। फिर आपने रोड्स भी बंद कर दी, फिर आपने बस अड्डे भी बंद कर दिए। तो वो स्टूडेंट जो तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए हैं, जिनको आपने निकाल के सड़क पर खड़ा किया है, तो वो किधर जाएँ? और उसके बाद आप मोबाइल सर्विस भी बंद कर रहे हैं, तो वो किससे किस तरह राब्ता करें, अपने घरों को कैसे जाएँ? आपने तो खुद लोगों को निकाल के जो है वो गुमराह कर दिया, सड़कों पे खड़ा कर दिया है। ना उनके लिए कोई रास्ता है, ना उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट है, सारा कुछ आपने बंद कर दिया। फिर वो जो मैं मज़ाक के तौर पे ये बात कर रहा था कि हुकूमत जो है वो सब कुछ लोगों के लिए ही कर रही है। देखें कि मोटरवे जो है उसका फेशियल काफ़ी अरसे से होने वाला था, और अब वो मौका मिला है और वो मोटरवेज़ का फेशियल कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो लड़के थे, जो हॉस्टल्स के तालिबात थे, तालिब इल्म थे, उन्होंने बड़े अरसे से जो है वो धूप नहीं, शायद लोग आजकल रूटीन इस तरह की है ना कि रात को ज़्यादा लेट सोते हैं और सुबह धूप नहीं देखते, तो उन्होंने उनको सुबह सुबह हॉस्टल्स खाली करवा के सड़कों पे खड़ा किया कि जनाब आपको विटामिन डी की कमी है, आप यहाँ पे खड़े हों, आप थोड़ा सा धूप के साथ अपनी टकोर करें। और
फिर जो रेस्टोरेंट्स बंद किए, शायद हुकूमत को हमारा ख्याल ये है कि जनाब बासी खाने बंद खा खा के लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं, तो रेस्टोरेंट्स को भी बंद कर दिया जाए, ये खुद पकाएं, ताज़ा खाने खाएं, इससे आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। और मोबाइल सर्विस तो पता ही है ना आपको कि लोग अब अपने घरों में टाइम नहीं देते ना, एक दूसरे को मोबाइल में लगे रहते हैं ना, आप अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को टाइम नहीं दे रहे होते। तो उन्होंने कहा कुछ दिन, एक दो दिन आप जो है वो ये मामलात रखें अपने मोबाइल साइडों पे, इस पर कोई सिग्नल नहीं आएंगे, कोई नेट नहीं चलेगा, आप एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे से बातें करें, जो काफ़ी अरसे से नहीं की जा रही। तो शायद हुकूमत ये सब कुछ आपके लिए कर रही है, लेकिन अगर बात ये की जाए कि 24 नवंबर से पहले ही हुकूमत जो है वो इस चीज़ को मान चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है और बड़ी तगड़ी आ रही है, और ये उनको तशद्दुद की तरफ अगर जा रहे हैं हुकूमत वाले, रोकने की, उनके साथ मुज़ाकरात करने की बजाय, या वो 3 निकाती एजेंडा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कॉल है, उसमें एक तो ये था कि इमरान खान साहब की, और बाकी जो नाहक कैद किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनकी रिहाई, उसके साथ साथ जो मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी को, उसकी वापसी, और तीसरे नंबर पे आज़ाद अदलिया की बहाली, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज़ाद अदलिया के ऊपर डाका डाला गया, उसकी बहाली के लिए ये एहतजाज है। और लोग अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, अपना जमहूरी और आइनी हक लेने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो ये जो सारे मामला हैं कि आप जीटी रोड्स को भी बंद कर रहे हो, जेलम वाला जो पुल है आपने वो बंद कर दिया, इस्लामाबाद के अभी तक 24 मुकामात जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और अब ये डी चौक में भी आपको शायद पीछे नज़र आ रहा हो कि अब कंटेनर्स की दीवार लगनी शुरू हो गई है, दाखिली और खारजी रास्ते तमाम बंद किए जा रहे हैं, मरी रोड के ऊपर कंटेनर्स की दीवारें हैं, फैज़ाबाद के वाला जो सारा एरिया है उसको बंद किया गया है, उसके बाद मारगरा रोड आपको बताइए उस साइड से भी बंद कर दिया गया, और उसके साथ साथ जीटी रोड्स अटक वाली साइड से भी बंद है, और यहाँ से अगर लाहौर की तरफ भी जाएं तो जेहलम वाली साइड पे भी जो जीटी रोड है उसको भी कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया। तो अब हुकूमत सारा निज़ाम ज़िंदगी जो है उसको खुद ही मफलूज करके बैठ गया, और ये कल से अगर कहा जाए कि ये सारे मामला शुरू हैं, और आज सुबह से लोग जो हैं वो ये सारी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, कि बहुत से जगह पे हमने ये भी देखा कि लोगों ने हॉस्पिटल्स जाना है तो एम्बुलेंसेज जो हैं वो रास्तों में रुकी हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं है, और हुकूमत सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए बैठी हुई है, इसके अलावा जनाब कोई इस तरह के मामला नहीं है। तो एक जनाब तो जनाब हुकूमत के ये सारे जो इंतजाम थे वो जारी हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल वापस ना लेने की अभी तक बात की जा रही है। अलीम खानम साहबा ने ये बात की कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि हम 24 नवंबर को हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और अगर कोई बात करता है एहतजाज की कॉल वापस लेने की तो वो सिर्फ गुमराह कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, मीडिया भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और हुकूमत का भी यही प्लान है कि लोगों के अंदर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए कि जनाब नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई एहतजाज नहीं हो रहा, या एहतजाज मुखर किए जाने की बात है। लेकिन दूसरी जानिब ये मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते, इनको बैठना भी पसंद नहीं है, और इसके अंदर भी कन्फ्यूजन है, मुज़ाकरात के अंदर भी कन्फ्यूजन है। एक तरफ मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जनाब इनके साथ ना मुज़ाकरात किए जा रहे हैं ना करने चाहिए, और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब बैठ के फरमा रहे थे कि जो इमरान खान साहब हैं वो मना कर चुके हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात नहीं करने, वो सियासी टेबल पर बैठना नहीं चाहते। तो कन्फ्यूजन ये भी हुकूमत के अंदर ही है कि ये मिल के शायद कहीं पर भी बैठ के फैसले नहीं कर रहे, जिसके जो दिल में आ रहा है वो अपनी मर्जी से इस पे बातें कर रहा है। इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम इजलास इस 24 नवंबर की फाइनल कॉल के हवाले से अभी भी पेशावर के अंदर जारी है, और उस इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अली मीर गंडापुर साहब के साथ बैठी है, और वहाँ पे तमाम जो प्लानिंग है उसको आखिरी बार शायद फाइनल किया जा रहा है, और किस तरह से उन्होंने अपना इस एहतजाज को लेके चलना है, उसकी हिकमत अमली क्या होगी, वो एहतजाज की हिकमत अमली अभी भी जो है वो बनाई जा रही है उधर KPK के अंदर, और वहाँ से भी अहम फैसले मजीद मुतवक्के हैं। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।